हरिओम। गुरु गीता के दूसरे भाग में हम आपका स्वागत करते हैं। जो भगवान शिव और माता पार्वती जी का संवाद चल रहा है उस पर फिर से विचार करते हैं। भगवान शिव ने गुरु महिमा का वर्णन किया तो माता पार्वती जी ने पूछा कि हे भगवान, हम गुरु को कैसे पहचाने? अगर हमें जो मिला है वो सही अर्थों में गुरु है या नहीं, इस बात से हमें कैसे पता लगेगा? गुरु के लिए हमारे क्या कर्तव्य है और गुरु हमारे लिए क्या करते हैं, इस बात का मुझे ज्ञान करवाएं। माता पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर हंस के बोले कि हे देवी, ज्यादा कहने से क्या लाभ है? श्री गुरुदेव की परम कृपा के बिना करोड़ों शास्त्रों से भी चित्त की शांति दुर्लभ है। करोड़ों ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी, करोड़ों ग्रंथों का अर्थ समझने के बाद भी ये जो मन पे लगाम नहीं लगने वाली, जब तक गुरु की कृपा ना हो। गुरु की कृपा से ही इस मन में शांति आती है, इस मन पे लगाम लगती है। जब तेरा मन शांत हो जाए, मन कंट्रोल हो जाए, तो वो सब गुरु की कृपा से ही हो रहा है। गुरु क्या करते हैं? गुरु, हे देवी, शिष्य के जो 8 बंधन हैं उसको काट देते हैं। 8 बंधन कौन से है? सबसे पहला बंधन है संशय, शंका। शिष्य के अंदर हर पल शंका ही रहती है कि क्या ये गुरु सही है? जो भी उसको मंत्र दिए जा रहे हैं, जो भी उसको ज्ञान दिया जा रहा है, उस पर उसको दृढ़ विश्वास नहीं हो पाता। उसके अंदर कहीं ना कहीं शंका बनी रहती है। तो गुरुवर सबसे पहले उसकी शंका दूर करते हैं, फिर उस पर दया करते हैं। शिष्य दया का अधिकारी है, क्योंकि उसके पाप, उसके अवगुण इतने ज्यादा हैं कि उसकी सजा तो मिलनी चाहिए, पर गुरुवर दया करते हैं और दया से उसको उबार लेते हैं, उसको भय रहित कर देते हैं, संकोच से दूर कर देते हैं और जो निंदा की उसकी आदत है उससे उसको मुक्त कर देते हैं। समाज में एक प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। जो शिष्य का कुल अभिमान होता है उससे उसको दूर कर देते हैं और जो दुनियावी संपत्ति है उससे उसको राहत दे देते हैं। इन सब को काट के, उसके अहंकार को काट के अपने में मिलाने वाले गुरु दया करने वाले हैं। कहते हैं, हे देवी, देह कल्प के अंत तक रहे तब भी गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। ये आत्मज्ञानी भी हो जाए तो भी शिष्य को गुरुदेव की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। हे देवी, गुरुदेव के समक्ष शिष्यों को कभी अहंकार से भरे हुए शब्द नहीं बोलने चाहिए। जैसे कोई कह दे कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा यज्ञ तप किया, ऐसे मैंने मंत्र सिद्ध किए। गुरुदेव के सामने कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। हे देवी, गुरुदेव के समक्ष जो अहंकार में भर के शब्द बोलता है अथवा गुरुदेव को तू कहकर बुलाता है, वह तो निर्जन मारुभूमि में बरम राक्ष होकर अनेक कल्पों तक वहां पे भटकता रहता है। हे देवी, सदा और सर्व अवस्थाओं में अद्वैत की भावना करनी चाहिए, परंतु गुरु और ईश्वर को कभी भी दो नहीं समझना चाहिए, उनको एक ही समझना चाहिए। फिर कहते हैं, हे देवी, जब तक प्रपंच की विस्मृति ना हो तब तक गुरुदेव के पावन चरण बिंद की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जब तक गुरु इस शरीर में है तब तक गुरु के दर्शन, उनको प्रणाम, उनका सम्मान, उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही गुरुवर के आश्रम में अगर कभी रहना हो तो कभी भी अपने भोग के लिए नहीं रहना चाहिए। गुरुवर के आश्रम में कभी घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए। वहां तो गुरु से मिलन और गुरु की सेवा में ही जाना चाहिए। हे देवी,
गुरुदेव के पादुका, आसन, बिस्तर आदि जो कुछ भी गुरुदेव को उपयोग में आते हैं उन सब को नमस्कार करना चाहिए, उनको पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। गुरुदेव ने जिन जिन वस्तुओं का अपने जीवन में इस्तेमाल किया है वो सभी वस्तुएं पूजनीय है, उनका मान करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए। गुरुदेव के अगर साथ में चलना हो तो सदा गुरुदेव के पीछे चलना चाहिए, कभी भी गुरुवर के साथ में हो यहाँ गुरुदेव के आगे नहीं निकलना चाहिए। गुरुदेव की अगर कोई निंदा करता तो हो तो उसको वहीं पर रोक दें। अगर आप रोकने में समर्थ नहीं हो तो हे देवी, भक्त को चाहिए कि वो उस स्थान का ही त्याग कर दे, उस इंसान का ही त्याग कर दे। हे देवी, मुनियों, पन्नों और देवताओं के शाप से, हे देवी, ये इस संसार के कोई भी कर्म और कोई भी श्राप हो उनसे सुवाई गुरु के कोई भी नहीं बचा सकता। हे देवी, अगर कर्म में मृत्यु भी लिखी हो तो गुरुदेव उस मृत्यु को भी अपने आशीर्वाद से, अपनी दया से निष्फल कर सकते हैं और तुम्हें 100 वर्ष का जीवन दे सकते हैं। हे देवी, गुरुवर को सदा सदा अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। गुरुदेव के बिना यह हृदय शमशान घाट की जैसा है। हे देवी, वेदों और शास्त्रों में सुख नहीं है, मंत्र और यंत्र में सुख नहीं है। पृथ्वी पर गुरुदेव के कृपा के बिना, दया के बिना कहीं भी सुख नहीं मिलने वाला है। गुरुदेव के चरणों में ही सच्चा सुख मिलने वाला है। इसके साथ में हे देवी, जो मोक्ष की चाहना करते हैं, जो मुक्ति की चाहना करते हैं, उनको तो गुरु भक्ति खूब करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा ही परम मोक्ष प्राप्त हो सकता है। गुरु की कृपा से ही मुक्ति मिल सकती है। गुरुदेव के वाक्य की सहायता से जिसने ऐसा निश्चय कर लिया कि मैं और एक अद्वितीय हूँ और उसी अभ्यास में जो लग गया, जिसने अपने गुरुदेव के बताए ज्ञान से अपने आप को सम कर लिया, सम दृष्टि और सम भाव जिसने अपने अंदर पैदा कर लिया, जिसने अद्वैत की भावना को अपने अंदर जागृत कर लिया, उसका मोक्ष सदा सदा के लिए निश्चित है, ऐसा समझना चाहिए। अगर गुरु की कृपा हो तो एक पल में समाधि लग जाती है, उसी क्षण में जन्म के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा तभी होगा जब गुरु कृपा करें। हे देवी, हे प्रिय, मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, 6 शास्त्र पढ़ ले, 18 पुराण पढ़ ले, अध्यात्म पर ब्रह्म ज्ञान के जितने मर्जी ग्रंथ पढ़ लें, पर अगर गुरुदेव की कृपा नहीं हुई तो उसका ज्ञान कुछ भी नहीं है, उसका पढ़ा हुआ ज्ञान निष्फल है। असल ज्ञान तो गुरुदेव की कृपा से ही मिलने वाला होता है। इसलिए गुरुदेव की दीक्षा के प्रभाव से ही सब कर्म सफल होते हैं। गुरुदेव की संपत्ति रूपी परम लाभ से अन्य सर्व लाभ मिलते हैं। जिसका गुरु नहीं देवी वो महामूर्ख है। इस संसार में जिसका गुरु नहीं है वही सबसे बड़ा महामूर्ख है। ज्ञान रहित, मिथ्या बोलने वाले और दिखावा करने वाले गुरु का त्याग कर देना चाहिए। जो दिखावा करता है, जिसको ज्ञान नहीं है, जो सिर्फ बोलने ही वाला है, वक्ता ही है, और जिसने अपने जीवन में उस ज्ञान को धारण नहीं किया, अगर ऐसा गुरु का ढोंग करके सामने आता है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि जो अपनी शांति अपने पास नहीं प्राप्त कर सका वो दूसरों को क्या शांति देगा। इसलिए ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। पेश बुद्धि उत्पन्न करने वाले, मिठ्ठे वचन बोलने वाले और
बुगले की तरह ठगने वाले, शिष्यों से पैसों की इच्छा करने वाले, कामी, क्रोधी, हिंसक, सठ, अज्ञानी को कभी भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। अगर ऐसा मिले तो उसका त्याग कर देना चाहिए। हे देवी, सबसे अच्छा यही है कि एक सच्चे श्रेष्ठ को ही गुरु बनाया जाए। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलता उसके लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए, तभी तेरा जीवन सफल होने वाला है। हे देवी, अकाल मृत्यु और सब संकटों से गुरुवर ही बचा सकते हैं। गुरु के बिना कोई भी इस संसार में मौत से बचाने वाला नहीं। हे देवी, जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, दूसरे के नहीं। दीक्षा के कारण शिष्य के सर्व सिद्ध कार्य हो जाते हैं। जिसने गुरु मंत्र ले लिया, गुरु पे विश्वास किया, गुरु में दृढ़ निश्चय किया, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तत्वज्ञ पुरुष संसार रूपी वृक्ष की जड़ नष्ट करने के लिए 8 प्रकार के बंधनों से गुरुदेव ही मुक्त कर सकते हैं। आसन पर बैठे हुए या लेटे हुए, खड़े रहते या चलते हुए, हाथी या घोड़े पर सवार, जागृत अवस्था या स्वप्न में, जो पवित्र ज्ञानवान पुरुष गुरु का ध्यान करता है उसका जीवन सफल है, उसका सफर भी सफल है। इसके साथ में हे देवी, कभी भी गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जो गुरु कहे वही करना चाहिए। कभी भी अपनी इच्छा से गुरु के सामने कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे गुरुवर को प्रसन्नता ना हो। कभी भी अभगत, कपटी, धृत, पखंडी, नास्तिक इत्यादि को ये गुरु का ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। जो शिष्य का धन हरने का प्रयत्न करते हैं, गुरु ऐसे को कभी भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। ऐसे तो बहुत से गुरु इस संसार में मिल जाएंगे, पर इनसे बचकर एक अद्वैत को मानने वाले को ही गुरु बनाना चाहिए। जो चतुर हो, विवेकी हो, अध्यात्म के ज्ञाता हो, पवित्र और निर्मल मन वाले हों, उनमें गुरु तत्व शोभा पाता है, दूसरों में नहीं। हे देवी, गुरु के समान इस संसार में कुछ भी नहीं है। हे देवी, अलग अलग गुरु अलग अलग मंत्र देते हैं, पर असल गुरु वही है जो अद्वैत का बोध करा के तुम्हें उस परमात्मा से मिला दे। हे देवी, इस संसार में 7 करोड़ महामंत्र विद्यमान है। 7 करोड़ मंत्र है जिनका अलग अलग लोग, अलग अलग साधक जाप करते हैं। यह सब चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। गुरु नाम का 2 अक्षर वाला मंत्र ही एक महामंत्र है। श्री गुरुदेव के चरण अमृत का पान करना चाहिए, उसे मस्तक पर धारण करना चाहिए। मनुष्य सर्व तीर्थों में स्नान करने का फल एक पल में पा जाता है। गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए, गुरुदेव के भोजन से बचा हुआ खाना चाहिए, गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए, गुरु नाम का जाप करना चाहिए। हे देवी, ये 2 अक्षर वाला मंत्र ही सब मंत्रों में राजा है, श्रेष्ठ है, स्मृतियों, वेद, पुराणों का सार है, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, जो गुरु महिमा पढ़ता है, जो गुरु गीता पढ़ता है, उसके कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आ सकती। हे देवी, जो गुरु गीता पढ़ता है, जो गुरु का स्मरण करता है, जो हर रोज गुरु को प्रणाम करता है, उसके सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसके साथ में हे देवी, सतगुरु की शरण में जाने से, गुरुदेव की शरण में जाने से सर्व कार्यों की सिद्धि के साथ तुम्हारा मोक्ष भी निश्चित हो जाता है। हे देवी, हमेशा हमेशा गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। गुरुदेव की कृपा से इस संसार में भी सुख मिलता है
और आगे के लोक में भी सुख मिलता है। इसलिए तन मन धन से गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए, गुरुदेव की आज्ञा में रहना चाहिए और गुरु और ईश्वर को एक ही मानना चाहिए। ऐसा मेरा मत है।